हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ मीम्स का यूज़ करा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किम जोंग जंगल में आकर शॉर्ट प्रैक्टिस करता है, जहाँ पर सोही किम को परेशान देखती है। तो वो किम से बोलती है कि वो उसे पूरी तरह से अपना हस्बैंड मानने के लिए रेडी हो गई है, इसलिए वो आज से उसका गेम बजा सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जो सुनकर किम खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं कब से इस टाइम का वेट कर रहा था। ये बोलकर वो सोही को गले लगा लेता है और बोलता है कि आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम सोही को देखते हैं जो अपने कमरे में अपनी और डोल्सो की लव स्टोरी लिख रही थी, जहाँ पर वो उसमें किम के बारे में भी लिखती है कि किम बहुत ही अच्छा है और विलो भी उसकी बहुत अच्छी सेवा कर रही है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा डोल्सो भी योरम के साथ खुश होगा। ये सोचकर वो डोल्सो की याद करती है। तभी उसे विलो की आवाज लगाती है और बोलती है कि मैडम, मैंने आपके नहाने के लिए पानी निकाल दिया है। जो सुनकर सोही बोलती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। ये बोलकर वो उन पेपर को नीचे छिपा देती है, जिसके बाद सोही वहाँ पर नहाने आती है, जहाँ पर विलो देखती है कि उसने तो गुलाब के फूल उसमें डाले ही नहीं। इसलिए विलो सोही से बोलती है कि मैडम आप मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। जहाँ सोही बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विलो बोलती है कि मैडम आप रुकिए, मैं अभी इन्हें लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो एक कमरे में आकर फूलों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलते। इसलिए वो सोही के कमरे में आकर चेक करती है, जहाँ पर उसे एक टेबल के नीचे कुछ कागज दिखते हैं, जो देखकर वो उन्हें बाहर निकालती है, जहाँ वो देखती है कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, जो देखकर वो बोलती है कि ये तो एक नोवेल है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में लेडी को देखते हैं, जो डोल्सो के सामान को ठीक करने के चक्कर में अपना ही गेम बजवाने लगती है, जहाँ पर डोल्सो लेडी की लेने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को देखते हैं, जो अपने मन ही मन खुश हो रहा था कि आज सोही ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये सोचकर वो अपने कमरे में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम विलो को देखते हैं, जो कमरे में सोही की लिखी स्टोरी पढ़ रही थी, जहाँ उसे डोल्सो और मैडम सोही की पूरी लव स्टोरी का पता चल जाता है और उसे वो काफी रोमांटिक लगती है। जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर एक पेंटिंग भी है। ये देखकर वो उसे चेक करती है, जहाँ पर उसे डोल्सो की पेंटिंग दिखती है। तभी वहाँ पर किम जोंग आ जाता है, जो विलो को देखकर बोलता है कि विलो, आखिर सोही कहाँ पर है, क्या वो नहा रही है? तो विलो बोलती है कि हाँ सर, मैडम शायद रेडी हो गई होगी। जहाँ पर विलो किम को इतना एक्साइटेड देख उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं और वो बोलती है कि आखिरकार आज सर और मैडम एक साथ सोएंगे। लेकिन तभी किम नोटिस करता है और विलो से बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो विलो बोलती है कि ये मैडम सोही द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। जहाँ पर पेंटिंग का सुनकर किम बोलता है कि मैं भी अपनी पत्नी की बनाई हुई पेंटिंग को देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पेंटिंग को देखता है, जहाँ पर उस पेंटिंग में डोल्सो का फोटो देखकर किम का दिमाग खराब हो जाता है। और तभी वहाँ पर सोही आ जाती है, जो किम के हाथ में अपनी पेंटिंग देखकर डर जाती है। जिसके बाद किम उस पेंटिंग को फाड़कर फेंक देता है और वहां से चले जाता है, जहां पर विलो ये देखकर डर जाती है। तभी सोही उस पेंटिंग को देखकर उसे उठाने लगती है और बोलती है कि आखिरकार मैंने क्या गलत किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को देखते हैं, जहां डोल्सो ने लेडी का 10 से 11 बार गेम बजा दिया था, शाबाश बेटा। इसलिए उसे वहीं पर नींद आ जाती है, जहाँ पर लेडी उसे सुलाकर उसे किस करके वहाँ से चले जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम विलो को देखते हैं, जो सोही से माफी मांगती है और बोलती है कि मैडम, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी गलती के कारण सर ने आपकी पेंटिंग देख ली, इसलिए आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे वो एक्सेप्ट है। जो सुनकर सोही बोलती है कि विलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी पुरानी मेमोरी को भुला नहीं पाई हूँ। जहाँ पर सोही विलो से पूछती है कि क्या किम ने मेरी कहानियां भी देखी है? तो विलो बोलती है कि नहीं मैडम। तो सोही बोलती है कि अच्छा हुआ उसने ये नहीं देखी, लेकिन इससे पहले वो इसे देखे, मुझे इनको जला देना चाहिए। ये बोलकर सोही उन सभी कागज को आग में फेंक देती है, जो देखकर विलो बोलती है कि नहीं मैडम, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो उस आग से उन कागज को निकाल लेती है, जिसके कारण उसके हाथ जल जाते हैं। जहाँ सोही ये देख बोलती है कि तुमने इनको क्यों बचाया? तो विलो बोलती है कि मैडम, मुझे माफ करना, लेकिन कल जब आप नहा रहे थे तब मैंने आपकी ये स्टोरी पढ़ ली थी और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप इसको जला नहीं सकते। भले ही आपने दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली, लेकिन आप अपने लव को कैसे अपने दिल से निकाल सकते हो? जहाँ पर उसकी बात सुनकर सोही उसके पास आती है और उसके हाथों को चेक करती है और विलो को गले लगाकर रोने लगती है, जहाँ पर विलो मैडम सोही को शांत होने के लिए बोलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को देखते हैं, जो कुछ लोगों को अपने ऊपर अटैक करने को बोलता है, जहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा उन बेचारे लोगों को मारकर निकालता है। तभी किम बोलता है कि वो कमीना डोल्सो जब तक जीवित है सोही मेरी नहीं हो सकती। इसके बाद वहाँ पर सियांग आ जाता है, तो किम सियांग को बोलता है कि आज से मैं तुम्हें उस बुच्चर लुटेरे की जांच का चार्ज दे रहा हूँ, इसलिए तुम आज से इस मिशन के लीडर हो। जो सुनकर सियांग बोलता है कि ठीक है सर। जहाँ पर किम का साथी ये बात सुनकर बोलता है कि आखिरकार सर को क्या हुआ, उनका बिहेवियर पहले से कुछ अलग लग रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम सियांग को देखते हैं, जो अपना होलिया चेंज करके एक घोड़े पर बैठकर होंगजू सिटी के लिए निकलता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जो सियांग से बोलता है कि तुम दिखने में एक तलवारबाज लग रहे हो, इसलिए तुम मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। जो सुनकर सियांग बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ खाना और रहने के लिए जगह दे देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बात सुनकर सियांग को पता चल जाता है कि ये लेडी सुरीन है। तो सियांग बोलता है कि मैडम,
मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुरीन बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम खुफिया मिशन पर जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो सियांग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं जिस मिशन पर जा रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो बुच्चर बहुत ही शातिर है और उसने सेना के 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा है। तो सियांग की बात सुनकर सुरीन बोलती है कि मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बोलकर वो सियांग के घोड़े पर बैठ जाती है, जो देखकर सियांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सुरीन बोलती है कि वो क्या है? तो सियांग बोलता है कि तुम्हें मेरे सभी ऑर्डर को फॉलो करने होगा। तो सुरीन बोलती है कि ठीक है। ये बोलकर वे दोनों वहां से जाने लग, जहाँ पर उन्हें शाम हो जाती है। तो वे लोग रात में एक सराय में रुकते हैं, जो देखकर सुरीन बोलती है कि क्या हम लोग एक कमरे में ही रहने वाले हैं? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों को अंदर ले आती है, जहाँ पर सोही अपने मन में सियांग के साथ मजे करने के सपने देखने लगती है। लेकिन जब वो अंदर आती है तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उस कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे वे दोनों अपनी रात निकालते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में उन दोनों को एक लेडी खाना सर्व करती है, जहाँ पर सियांग उस लेडी से बुच्चर के बारे में जानकारी लेता है, जहाँ पर वो लेडी बताती है कि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर ने बुच्चर की तरह ही कुछ बुरे लोगों को उसे मारने के लिए हायर किया है, और जिस आदमी को उन्होंने ये काम दिया है उसका नाम गेल्डॉय है, जो बुच्चर की तरह ही बहुत क्रूर है, और वे लोग अब इस सिटी की सुरक्षा के लिए सोने की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ उनकी बात सुनकर सुरीन और सियांग समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। इसके बाद सियांग और सुरीन वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर सुरीन बोलती है कि पहले हमें उस गेल्डॉय को पकड़ना चाहिए। तो सियांग बोलता है कि नहीं, मैं एक ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे अपने दिए हुए आदेश का पालन करना होगा, और मेरा मिशन सिर्फ बैकजोंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद वे दोनों होंगजू सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि सिटी गेट पर बहुत ही सख्त चेकिंग हो रही है। तो सियांग बोलता है कि सुरीन हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। जो बात सुनकर सियांग को उसकी काफी फिक्र होती है, जहाँ पर वो जाते समय सुरीन को पकड़कर किस कर देता है, जो देखकर तो सुरीन को यकीन नहीं होता कि सियांग ने उसे किस किया है, जहाँ पर वो सोचती है कि सियांग भी उसे लाइक करता है। जिसके बाद सुरीन सिटी में आ जाती है। वहीं सिटी में हम बैकजोंग को देखते हैं, जो एक आदमी के साथ गेम खेल रहा था, जहाँ पर बैकजोंग उस आदमी को गेम में हरा देता है और सारा पैसा जीत जाता है। जो देखकर वो खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या और कोई है जो मेरे साथ गेम खेलना चाहता है। तभी वहाँ पर सुरीन आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपने पास से पैसों का बैग निकालती है, जो देखकर बैकजोंग बोलता है कि सर मुझे डर है कि तुम अपना पैसा हार सकते हो, इसलिए तुम दोबारा सोच लो। तो सुरीन बोलती है कि मुझे तुम्हारी सभी चालें पता है, इसलिए तुम गेम शुरू करो। जिसके बाद बैकजोंग अपने हाथों को बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है और फिर वो सुरीन को दाव लगाने का बोलता है, लेकिन सुरीन उस गेम में भी हार जाती है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हार सकती, क्योंकि मेरी निगाहें गेम पर ही थी। तो ये कैसे हो गया? जहाँ पर हम बैकजोंग को देखते हैं, जो इतना सारा पैसा जीतकर खुश हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं यहाँ पर सुरीन बोलती है कि शायद इसने मेरे साथ चीटिंग करी है। तभी वो उस टेबल पर कुछ होल्स को देखती है और बोलती है कि इस कमीने ने तो मेरे साथ चीटिंग करी है, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद सुरीन वहाँ से जाने लगती है। तभी वो एक आदमी को देखती है, जो एक बंदे को मार रहा होता है, और यहाँ पर इस आदमी का नाम गेल्डॉय होता है, जो लोगों से पैसे छीन रहा था। जो देखकर सुरीन को उसके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे सियांग ने फाइट करने से मना किया है, क्योंकि जब तक उनके सामने बैकजोंग नहीं आता वो फाइट नहीं कर सकते। जहाँ सोई सोचती है कि यदि मैं यहाँ पर फाइट करूंगी तो सियांग मुसीबत में आ सकता है। ये सोचकर वो शांत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम बैकजोंग को देखते हैं, जो शराब के नशे में होता है और वो उस गेल्डॉय के पास से होकर जाता है। गलती से वो गेल्डॉय से टकरा जाता है, जहाँ पर सुरीन उसे देखकर पहचान लेती है कि ये तो वही ठग है। तभी गेल्डॉय अपनी तलवार निकालकर बोलता है कि भिखारी आदमी, मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन बैकजोंग तो उसकी पिटाई कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर गेल्डॉय अपने साथियों को उसे पकड़ने का बोलता है, और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।